दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेटम वर्ल्ड। राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जाना भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जिसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं बल्कि एक युवा नेता के वैचारिक पतन की कहानी के रूप में देखा जाना चाहिए। एक समय जो चेहरा आम आदमी पार्टी के संघर्ष और राजनीति की उम्मीद का प्रतीक था, आज उसी चेहरे पर अफसरवाद का ठप्पा लग चुका है। जब पार्टी पर ईडी और सीबीआई का चौतरफा दबाव था और नेतृत्व जेल की सलाखों के पीछे था, तब राघव चड्ढा की लंदन की यात्रा और वहां उनकी तथाकथित सर्जरी का समय किसी संयोग से कम नहीं था। एक सिपाही की असली परीक्षा मैदान में होती है, न कि सुरक्षित दूरी पर। संकट के उस कालखंड में उनकी अनुपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि वे पार्टी के लिए ढाल नहीं बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार ढलने वाले नेता हैं। जो व्यक्ति पार्टी के सबसे कठिन समय में साथ खड़ा न हो सके, उनकी निष्ठा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा सॉफ्ट पीआर और सोशल मीडिया पर अपनी चमक धमक बरकरार रखने तक सीमित रहा। संसद की गरिमा का उपयोग गंभीर नीतिगत विषयों के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे महज अपनी ब्रांडिंग और हल्के मुद्दे पर फोकस करने का मंच बना लिया। जब पंजाब के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य और जीएसटी के नुकसान जैसे वास्तविक मुद्दे पर एक प्रखर आवाज की जरूरत थी, तब राघव चड्ढा की चुप्पी ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया। उनके अंदरूनी हस्तक्षेप और पंजाब सरकार के निर्णयों में अनावश्यक दखल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे पार्टी की सामूहिक विचारधारा से ऊपर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को रखते हैं। अब उनका भाजपा में शामिल होना और खुद को सही आदमी गलत पार्टी बताने का तर्क एक सस्ता राजनीतिक थिएटर है। यदि उन्हें आपके सिद्धांत में उन्हें लंबे समय से खोट दिख रही थी, तो उन्होंने तब मुखर होकर विरोध क्यों नहीं किया? अन्ना हजारे जैसे लोग ने जिस तरह से इस कदम को स्वार्थी बताया है, वह उस पूरी राजनीतिक संस्कृति का कटाक्ष है जिसका राघव चड्ढा प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जिसे बदलने का दावा करके उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। अंततः राघव चड्ढा का यह सफर इस बात का प्रमाण है कि चमक दमक और साख के पीछे जब महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तो सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। वे एक होनहार नेता थे, लेकिन कठिन वक्त में उनकी परीक्षा विफल रही। आज वे भले ही भाजपा के मंच पर खड़े हो, लेकिन जो ईमानदारी का टैग उन्होंने आपके दौर में खुद पर लगाया था, वह अब पूरी तरह से धूमिल हो चुका है। यह राजनीति है जहां वफादारी अक्सर दो पेच की भेंट चढ़ जाती है, और राघव चड्ढा का हालिया कदम इसी कड़वे सच का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।